मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 1। तो अध्याय 1 भारत के संसाधन, इसके बारे में हम आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि इस अध्याय से भारत का संसाधन पार्ट 1 और अध्याय 2 पार्ट 2 ये दोनों मिलाकर के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। 10 नंबरों में से आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इन दोनों अध्यायों से पूछेंगे। तो हम आज आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए कि इस अध्याय के जो आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन है, सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही जोड़ी, आपको अपने पाठ्यपुस्तक से संपूर्ण रूप से तैयार करना है। और हम आपको इसके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। तो मृदा अपरदन की परिभाषा आपको नोट करना है, बहते हुए जल तथा वायु द्वारा मृदा के आवरण का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। फिर 2 नंबर में पूछता है, मृदा संरक्षण किसे कहा जाता है। तो मिट्टी का अपरदन या क्षय को रोकना मृदा का संरक्षण कहलाता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, भौम्य जल पानी के स्रोत। तो भौम्य जल पानी के स्रोत में आपको लिखना है कुएं और ट्यूबवेल लिखना है। उसी प्रकार से देखिए कि संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है। तो आपको इसके 2 पॉइंट याद करना है, पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतु और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। फिर देखिए कि सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है। तो सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है। वन महोत्सव या प्रचार प्रसार कर, सड़कें, नहरें व रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा देना और वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना सामाजिक वानिकी योजना का मुख्य आधार है। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो देखिए, मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है। समस्त मानव जीवन मृदा पर ही निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्र भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होते हैं। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन, उद्योग, कृषि और वन उपज मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार हमारे लिए मृदा का अत्यधिक महत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। तो हमें लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में मात्र 3 अंतर लिखना है। तो सबसे पहले देख लो कि लाल मिट्टी का रंग, तो यह मिट्टी लाल, भूरे, चॉकलेटी और पीले रंग की होती है। लेटेराइट मिट्टी यह लाल और सफ़ेद रंग की होती है। फिर देखते हैं, यह मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। लेटेराइट मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो लाल मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है तथा कपास, गेहूं, दालें भी होती हैं। और लेटेराइट मिट्टी में इसमें चावल, कपास और गेहूं, दाल और मोटे अनाज, सिनकोना आदि की फसलें उत्पन्न होती है। तो हमने इसके 3 पॉइंटों में अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं कि जल संरक्षण के प्रमुख उपाय। तो जल संरक्षण के प्रमुख उपाय में लिखिए, वर्षा के जल का संग्रह तथा उसके प्रवाह को रोकना, छोटे बड़े सभी नदी जल संभारों का वैज्ञानिक प्रबंधन और जल को प्रदूषण होने से बचाना। फिर एक क्वेश्चन आता है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। पीने योग्य जल की कमी गत कई वर्षों में महसूस की जा रही है, जबकि वर्षा का अधिकांश पीने योग्य जल नदियों आदि के द्वारा समुद्रों में मिलकर पीने योग्य नहीं रह जाता। अतः पीने योग्य पानी की कमी को दूर करने के लिए वर्षा के जल का संग्रहण जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वनों का संरक्षण, वन प्रकृति की अमूल्य देन है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है।
वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, स्वच्छ और हितकर जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी आदि अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अतः वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। तो कागज उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग। उसी प्रकार हम देखते हैं सामाजिक वानिकी योजना वाला हमने प्रश्न कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष कोई 3 लाभ लिखना है। तो प्रत्यक्ष लाभ में देखिए लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति या और रोजगार की प्राप्ति, जानवरों के लिए चारागाह की प्राप्ति। ये इसके 3 पॉइंट देख लो। फिर अप्रत्यक्ष लाभ में देखिए मिट्टी के कटाव में कमी होना और बाढ़ नियंत्रण में सहायक, वर्षा में सहायक, ऑक्सीजन की प्राप्ति। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके भी हमें 3 उपाय लिखना है। तो वन्य प्राणी संरक्षण के 3 उपाय देखिए, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। इस प्रकार से हमने इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार किया। और जो सही विकल्प है, रिक्त स्थान है और सही जोड़ियां हैं, आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए और आपने पाठ्य पुस्तक से नोट करते हुए तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सही विकल्प, सही जोड़ियों को अलग से नहीं बताया जाएगा। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 2 के आईएमपी क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।